Hello dear students, this is Mral ma'am from MDSR classes and this is our second most important session on cyber law. Previously हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, अप टू 10 क्वेश्चंस किए हैं जो 2 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं. एंड नाउ दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम एम कॉमर्स क्या है या आर कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडमार्क क्या है, डोमेन नेम तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है, व्हाट इज़ लॉ, then what is cyber law, define it, e-governance done earlier, इंडियन लॉज हम शॉर्ट में देखने वाले जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ई कॉमर्स, ई टैक्सेशन एंड ऑल. तो यस, ऑल बेसिक थिंग्स विल बी कवर इन टुडेज सेशन. सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना है, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना है एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है. प्लीज़ डू दैट फॉर मी. ओके, so let's start our today's session with the concept m-commerce. Yes, m-commerce क्या है? m-commerce short for mobile commerce. It's a short form for mobile commerce, refer to the buying and selling of goods and services through mobile devices. तो हम क्या कर रहे हैं अभी, एम कॉमर्स ही, क्योंकि हम सेल्स एंड बाई कर रहे हैं. कॉमर्स इज ऑल रिलेटेड टू सेल्स एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो हम ये मोबाइल थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे मोबाइल कॉमर्स, जहाँ पे हम स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, एंड सेलिंग एंड बाइंग करते हैं. इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, मोबाइल टिकटिंग यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस और मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट. तो ये सब एक्टिविटीज़ जो है यूजुअली हम कहीं शॉप में जाके कर रहे थे, अभी हम मोबाइल पे ही कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एम कॉमर्स. तो एम कॉमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मोबाइल डिवाइसेस आर मस्ट, कन्वीनियंट है, घर बैठे कभी भी आराम से हम कर सकते हैं. ठीक है, एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. आई डू विंडो शॉपिंग इन मोबाइल ओनली एंड डू वॉट एवर एंड परचेज वॉट एवर आई वॉन्ट. आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन एंड एनी other things. Okay, other recommendation, I will go and search it and do comparison and will work on that. ठीक है, तो ये रहा एम कॉमर्स जो, यस, वी आर एट 21st सेंचुरी. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी एक कमाल की चीज़ हमारे साथ अभी है कि घर बैठे आराम से हम एम कॉमर्स कर सकते हैं, दैट इज़ मोबाइल पे सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं. ओके, तो ये रहा अबाउट एम कॉमर्स कॉन्सेप्ट. और भी इसमें डिटेल में है, यू कैन रीड दिस ऑल. अगर बिग 5 मार्क्स के लिए कॉन्सेप्ट अगर पूछा तो ये सब आपको लिखना है. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज़ आर कॉन्ट्रैक्ट. आर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ओके, आर कॉन्ट्रैक्ट ये जो है ना, ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये जो आर कॉन्ट्रैक्ट है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में आता है. often refers to our package or library that deals with creating and enforcing contract in code. तो ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है. आप इसको गूगल कर लो और शॉर्ट फॉर्म में या चैट जीपीटी भी यूज़ करके यू कैन फाइंड इट आउट ऑल डिटेल्स ऑफ दिस. तो स्पेसिफिक तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, बट येस इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड प्रोग्रामिंग फील्ड से भी रिलेटेड है. वेरियस टोपोलॉजीज एंड एरर्स इसमें है. तो अभी फ़िलहाल तो ऑल डिटेल्स यहाँ पे नहीं है. ठीक है, देन व्हाट इज़ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क आई थिंक प्रीवियस सेक्शन में हमने ऑलरेडी ट्रेडमार्क किया हुआ है. एक बार हम देख लेते कि ट्रेडमार्क हुआ है या नहीं, कुछ रिपीट भी हुआ है. सो फर्स्ट तो हमने साइबर लॉ किया है, डोमेन मिस इंटरप्रिटेशन, ई गवर्नेंस, देन ट्रिब्यूनल, देन आर सिंबल, ई सर्विसेज टर्न, आईटी एक्ट हुआ है, पेनाल्टीज एंड ऑफेंस हुआ है. यस, ठीक है, ट्रिब्यूनल, एम कॉमर्स एंड नाउ यस व्हाट इज़ ट्रेडमार्क. यस, तो ट्रेडमार्क देखते हैं क्या है, ये प्रीवियसली नहीं हुआ है. ट्रेडमार्क इज अ
रिकग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन और लोगो, ठीक है। इन चारों में से एक है। अभी मैकडी का अगर हमें पता है या वोडाफोन का पता है तो उनका कुछ सिंबल है या लोगो है या साइन है या एक्सप्रेशंस है जो उस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम लोगों पे देख के ही पहचानते हैं कि अरे ये मैकडी का है, ये केएफसी का है, ये आईफोन एप्पल का है। तो उन्होंने उनका एक ब्रांड बनाया, उनका एक साइन बनाया, एक्सप्रेशन बनाया या लोगो बनाया जो क्या करता है, दैट आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। It can be a word, phrase, symbol, design or a combination of these elements. सब का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट स्पेसिफिकली वर्ड या फ्रेज, सिंबल, डिज़ाइन, ये सबका कॉम्बिनेशन अगर है तो इसे कहेंगे ये ट्रेडमार्क है। सो ट्रेडमार्क क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रेडमार्क सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव राइट टू द ओनर टू यूज द मार्क इन द कॉमर्स। कि आप अपने कंपनी का एक ऐसा डिज़ाइन बनाओ या ऐसा कुछ ट्रेडमार्क बनाओ जो आपकी कंपनी को रिकॉग्नाइज भी कर सके, एंड बाय यूजिंग दैट मार्क यू कैन वर्क आउट ई कॉमर्स या एम कॉमर्स, ठीक है, एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग सिमिलर मार्क्स। तो ट्रेडमार्क एक बार बन गया है तो आपको एक आपके डिजिटल रिकॉग्निशन मिल जाता है। वंस यू विल गेट दैट, आपकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी और वो और कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यस, आपको एक आप खुद की अलग की पहचान बनाने के लिए आपका ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी होता है। दैट मे कॉज कन्फ्यूजन अमॉन्ग द कस्टमर्स। तो इसीलिए यस, ट्रेडमार्क ज़रूरी है। तो ट्रेडमार्क के की एस्पेक्ट्स क्या है कि डिस्टिंक्टिवनेस है, सबसे अलग दिखता है हर एक का। यूज़ इन कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन करते हैं हम, प्रोटेक्शन हमें मिलता है कि चलो और कोई हमारा कॉपी नहीं कर सकता, और उसका स्पेसिफिक ड्यूरेशन भी होता है। ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क जो है हमेशा याद रखो, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रूशियल रोल इन ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर रिकॉग्निशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग के बंदों को तो इम्पोर्टेंस पता ही होगा कि ट्रेडमार्क कितना ज़रूरी है एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल इट प्लेज इन अ e-commerce and commerce, ठीक है। as they help consumers identify and distinguish the source of goods or services in the market place। ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेडमार्क से रिलेटेड अर्लियर जो हमने देखा ये सब प्लस यस ये भी ज़रूरी है, ये लाइन से भी स्टार करके लिखा है। सो दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग गुडविल एंड रेपुटेशन फॉर द बिजनेसेस एंड प्रोटेक्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। ये मेरी गोल है ट्रेडमार्क का, ठीक है। तो अच्छे से लर्न करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम जो है आई थिंक अर्लियर हमारा हो गया है, तो डायरेक्टली व्हाट इज़ लॉ पे जाएंगे हम। व्हाट इज़ लॉ? तो लॉ एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज। क्या है लॉ? लॉ जो है इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज। और हम कहेंगे अदर इंस्टीट्यूशंस टू रेगुलेट। किस लिए ये सब रेगुलेशंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स है, लॉज है, क्यों है ये? टू रेगुलेट बिहेवियर, मेंटेन ऑर्डर्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज अ होल। ये सब करने के लिए ये रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स जो बनाए हुए हैं गवर्नमेंट बॉडी ने या अदर इंस्टीट्यूशंस ने, जो मेंटेन करते हैं सोसाइटी में एंड अमंग द इंडिविजुअल्स, लॉ ऑन एंड ऑर्डर। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सबके लाइफ में लॉ होना, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के लॉ तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी मतलब 10 बार सोचेंगे कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन या मिस बिहेव या मिसचिप करने से पहले, ठीक है। सो ये हुआ लॉ। सो इट encompasses a broad range of legal principles,
and doctrine that govern various aspects of human conducts and interaction, providing a framework for organizing and governing society. So ये क्या एनकम्पासिस करता है? ब्रॉड रेंज ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल रूल्स, डॉक्ट्राइन हम किस कहेंगे, दैट गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स, कि कौन कहाँ पे कैसे बिजनेस करेगा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरेक्शंस एंड ये सब एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड गवर्निंग सोसाइटी में. तो ये सब है लॉ. तो लॉ के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं कि लेजिस्लेशन है, कॉमन लॉ फॉर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लीगल सिस्टम फॉलो करते हैं, इन्फॉर्मेंस एंड एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड जस्टिस. ये सब जो है अच्छे से आप पढ़ लो, क्योंकि लॉ के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ कम्स टू साइबर लॉ. यस, टॉपिक का नेम ये साइबर लॉ. तो साइबर लॉ पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि साइबर लॉ क्या है. ये है डिजिटल लॉ, रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न साइबर स्पेस encompassing the internet, digital communication and online activity. ये अच्छे से याद करके जाना है आप लोगों को. आई थिंक प्रीवियस सेशन में भी ये हुआ है. ठीक है, तो वो जो इंक्लूड है उसमें साइबर क्राइम, प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड जुरिडिक्शन, ये सब इसमें आते हैं. सो ये जो है ये एक डायनामिक फील्ड है, इन्वॉल्विंग फील्ड है, अडॉप्टिंग द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने हद तक ग्रो हो गई है तो साइबर लॉ भी इतने ज़रूरी है पढ़ने, या इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल कंट्रीज टू मेक साइबर लॉ एंड प्रिवेंट इट एंड प्रोटेक्ट इट. ठीक है, सो यस, ये चेंजिंग लैंडस्केप जो है, अभी सभी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन पे है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, तो उस फील्ड में जो एडवांसमेंट हुई है उसके रिलेटेड ये बहुत ही डायनामिक लॉ है. गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल एक्सपर्ट continually work to develop and update cyber laws to address emerging threats and challenges in digital world. हमने कई मूवी भी ऐसे देखे हैं कि अब डिजिटल थ्रेट भी कितना बड़ा है. अभी तुरंत पैसे होते हैं अकाउंट में तो गायब हो जाते हैं, एक कॉल पे या एक मैसेज पे, या कुछ भी हो सकता है. तो ये इसके रिलेटेड लॉ बनना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यस बना भी रहे हैं. बहुत स्ट्रिक्ट लॉज अपकमिंग ईयर्स में तो आने वाले हैं. ठीक है, देन व्हाट इज़ ई गवर्नमेंट. ई गवर्नमेंट भी प्रीवियस सेशन में डन है. देन शॉर्ट नोट ऑन इंडियन लॉज. इंडियन लॉज पे शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए कैन बी आस्क्ड. सो इंडियन लॉज encompasses a vast and complex legal framework that governs various aspects of society, including civil, criminal, constitutional, administrative and commercial matters. तो ये एक यस इंडियन लॉ प्रीवियसली मतलब बहुत ही बड़ा एंड हैविंग मल्टीपल फील्ड्स ऑफ एरियाज इन दैट. सो इंडियन लॉ जो है एनकम्पासेस अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क that govern various aspects of society, civil, criminal, constitutional, administrative and commercial matter. Some key features of Indian law देखेंगे. Constitution, legislation and judiciary. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इन 1950. ये हमें सभी को पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ था वो हमने 1950 में अडॉप्ट किया है. सर्व एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एस्टैब्लिशिंग द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस. फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स क्या है, ये सब उसमें है. देन लेजिस्लेशन क्या है. लॉज इन इंडिया आर प्राइमरीली इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल. ठीक है, so legislation cover a wide range of subject including civil, criminal procedure, family law, property law, contract law, taxation, labor law, environmental law and intellectual property law.
ये सर अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये वर्ड जो है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम स्ट्रेस में बिल्कुल याद नहीं आते, तो बार बार पढ़ना है, थोड़ा लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, तो ही एग्ज़ाम में अच्छे से आपको याद हो पाएगा। ठीक है। जुडिशियरी, जुडिशियरी क्या है? इंडियन जुडिशियरी इज़ इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द अपेक्स लेवल, High Court in each state and subordinate court at the district level. The judiciary interprets and applies laws, adjudicates disputes and safeguards the rights and liberties of citizens. तो शॉर्ट नोट अगर पूछी गई तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियरी, ये सब पॉइंट्स इसमें कवर करने। और भी है, लीगल सिस्टम है, लीगल रिफॉर्म्स है, इंटरनल ट्रेटीज एंड कन्वेंशंस है, तो ये सब आपको याद करके जाना है। अंदर पे आप थोड़ा पढ़ के लिख लो कि लीगल सिस्टम में क्या है, लीगल रिफॉर्म्स कैसे हुआ है, इंटरनल ट्रेटीज एंड कन्वेंशन क्या है, तो ये सब यहाँ पे आता है। ई कॉमर्स एक बढ़िया टर्म है, जस्ट लाइक एम कॉमर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत सिर्फ डिफरेंस आएगा। ई कॉमर्स जो है इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। इतना इजी डेफिनेशन है कि आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज के इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से। It encompasses a wide range of online transactions including retail purchase, business to business transactions, ऑनलाइन ऑक्शंस भी होते हैं, डिजिटल डाउनलोड्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होते हैं। सो ये सब ई लेवल पे, इंटरनेट लेवल पे होता है, तो इसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। तो की फीचर्स, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, ग्लोबल रिच है, प्रोडक्ट वैरायटी मिलती है, पर्सनलाइजेशन एंड रिकमेंडेशंस मिलते हैं कि चलो मुझे गूगल पे मुझे देखना है कि नियरेस्ट मेरे लिए कुछ हेल्थ कंसल्टेंट है या नहीं। आई गो टू गूगल सर्च नियरेस्ट गुड कंसल्टेंट या हेल्थ कंसल्टेंट, रिकमेंडेशन मिल जाते पर्सनलाइज लेवल पे। ठीक है, लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट भी हो जाती, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सर्विसेज तो ऑलरेडी है ही। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे से डायग्राम बना के ड्रॉ करके लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स का। सो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स एंगेज इन कॉमर्स, ऑफरिंग ग्रेटेस्ट कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द डिजिटल एज। तो ये जो अभी चल रहा है, वी आर एट द डिजिटल एज एंड ई कॉमर्स इज़ नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, सभी चीज़ें अभी हम ऑनलाइन ही करते हैं, मतलब फूड भी हम ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, पेमेंट ही हम ऑनलाइन ही करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है हम ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है, नाउ ई टैक्सेशन क्या है, लेट्स सी ई टैक्सेशन। सो ई टैक्सेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड प्लेटफॉर्म्स टू फैसिलिटेट टैक्स रिलेटेड प्रोसेस। तो हमें टैक्स फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करके घर बैठे या उनके साइट पे जाके मोबाइल पे टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर ई टैक्सेशन का आता है। सो व्हाट वी कैन से, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट टैक्स रिलेटेड प्रोसेसेस, कंप्लायंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। तो ये सब इसमें आता है। इट एनकम्पासेस, ये वर्ड का तो मेरा कुछ प्रॉब्लम यस है ही, यस इट encompasses, I don't know, little bit feeling funny all the time. I used to pronounce it थोड़ा typical way and wrong way, so please उतना adjust कर लीजिए। okay, it
encompasses various electronic tax filing, payments, and reporting mechanisms that leverage digital technology to streamline tax process, enhance transparency, and improve efficiency. तो पहले आपको पता होगा कि some years ऐसे ई टैक्सेशन नहीं था और टैक्स अथॉरिटी जहाँ पे होती थी या ये प्रोसेस मतलब सीए के यहाँ जाके करना पड़ता था या आपको जो टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके फुलफिल करना पड़ता था। लेकिन अभी तो इतना इजी हो गया कि आप घर बैठे सीए को अपॉइंट करके ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है वो ये किस लिए है कि ये जो टैक्स प्रोसेसिंग ये सिंप्लीफाई हो जाए, इजीली हो जाए, इम्प्रूव हो और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सब में। So e-taxation represent a shift from traditional paper-based tax system to digital platform and online services, enabling faster, more accurate and more convenient tax administration for all stakeholders involved. तो ये सब अच्छे से 2-3 टाइम्स अगर रीड करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से याद आएगा। इसके की कंपोनेंट्स भी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन हो जाते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड करस्पॉन्डेंस भी मिल जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है कि इम्प्रूव इफ़िशियंसी, एनहांस कंप्लायंसेस, कॉस्ट सेविंग होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है एंड एक्सेसिबिलिटी होती है कि आपको ये ईज़िली एक्सेसिबल है, लाइन लगा के खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है घंटों घंटे। ठीक है, सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द ई टैक्सेशन कॉन्सेप्ट। नॉट पेटेंट, यस पेटेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रेडमार्क एंड पेटेंट जो है साइबर लॉ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, पेटेंट क्या है देखेंगे। अ पेटेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी to an inventor or assignee for a limited period. पेटेंट जो है आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसा है जो आप गवर्नमेंट ग्रांट करती है अगर आपने किसी चीज़ का इन्वेंशन किया है। तो सपोज मैंने कुछ इनोवेट कर दिया, इन्वेंशन कर दिया और मैंने जाके रजिस्टर कर दिया, तो कुछ ईयर के लिए मुझे डिपेंड्स है अभी पीरियडिकल टिपिकली 20 इयर्स का तो रहता है फ्रॉम द फाइलिंग डेट। तो मुझे उस चीज़ के या जो मैंने फाइंड आउट किया, इनोवेट किया, उसके राइट्स है कि आई कैन सेल टू एनीवन एंड इन रिटर्न ऑफ दैट आई विल गेट सम मनी। ओके, तो 20 इयर्स के लिए तो मिनिमम राइट्स रहेगा मेरे लिए, मुझे, क्योंकि मैंने इनोवेट किया है। तो ये हुई मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको ग्रांट किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किया है। ठीक है, फॉर व्हाट? क्योंकि मैंने वो इन्वेंट किया है। कितने पीरियड के लिए? टिपिकली 20 इयर्स फॉर द फाइलिंग डेट इन एक्सचेंज ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशंस। A patent provides the patent holder with exclusive right to make, use, sell और license the patented invention। तो अभी एक बार मुझे पेटेंट मिल गया तो आई हैव द राइट टू मेक इट, यूज़ इट, सेल इट और लाइसेंस इट। मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसमें। ठीक है, जो मैंने इनोवेट किया है, जिस पे मुझे पेटेंट मिला है, thereby preventing others from exploiting the inventions without permission। तो और किसी के और कोई विदाउट माई परमिशन दे कांट यूज़ दिस थिंग्स एंड दे कैनॉट वर्क ऑन दिस। ठीक है, तो ऑल राइट जो है सिक्योर हो गए मेरे वंस आई गेट द पेटेंट। तो की फीचर्स क्या है? तो नॉवेल्टी मिल जाएगी, नॉन ऑब्वियसनेस है, आप डिटेल में पढ़ लेना। टाइम बहुत कम है मेरे पास क्योंकि और भी वीडियोज़ CSR के एंड ऑल बनाने हैं। तो यस, यूटिलिटी, डिस्क्लोजर, एक्सक्लूसिव राइट्स, टेरिटोरियलिटी एंड एनफोर्समेंट। टाइप्स ऑफ पेटेंट भी है, यूटिलिटी, डिज़ाइन, प्लान पेटेंट, वो अच्छे से पढ़ लो एंड यस उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो अच्छे से आपको दिखना है। अगर ये नोट्स आपको नहीं मिल रही है आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल सेंड यू दिस नोट्स ऑन व्हाट्सएप। लेकिन
वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आप सुनेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से याद रहने वाला है, ठीक है। एंड प्लीज़ एक फेवर मेरे लिए कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छे से। तो मैं आपको फ्यूचर में भी यस आप कहेंगे कि मैम हमारा तो लास्ट ईयर है, अभी कोई यूज़ नहीं, तो डोंट वरी, हम इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस भी बनाने वाले कि अगर आप अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखो ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट, दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांट द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, ठीक है। कॉपीराइट जो है वो ओरिजिनल की बिल्कुल अभी तक किसी ने ये फाइंड आउट नहीं किया था, इनोवेट नहीं किया था, और अभी आपने ओरिजिनली कुछ नया फाइंड आउट किया है तो उसका कॉपीराइट सिर्फ आपको है, उसके यूज़ का या डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सब, ओके। यूजुअली फॉर लिमिटेड टाइम विद द इन्वेंशन ऑफ इनेबलिंग द क्रिएटर टू रिसीव कंपेंसेशन फॉर देयर इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। तो हमने कुछ एफर्ट्स किए और कुछ नया ढूंढना है तो उसके राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एज अ क्रिएटर हमें मिलेंगे, ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्शंस अप्लाइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिएटिव वर्क including literacy, artistic, musical, dramatic works, as well as software codes, architectural designs and other original intellectual creation। तो ये सब राइट्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करो आप, ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड कॉपीराइट तीनों को अलग अलग लिख के कंपैरिजन करो कि इसमें और उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि सभी सेम ही लगते हैं, ठीक है। तो इसके की फीचर्स में फर्स्ट है कि ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ इन्वेंशन मतलब क्या कि ऑलरेडी कुछ है और उसमें आपने इम्प्रूव कुछ किया तो वो इन्वेंशन हुआ, वहाँ पे आपको जो मिलेगा वो पेटेंट मिलेगा। कॉपीराइट में आप बिल्कुल कुछ नया ही ढूंढते हो, ओरिजिनल होता है, वन फर्स्ट टाइम मेकिंग होता है, तो वहाँ पे अभी मोनालिसा पेंटिंग हम कहेंगे वो ओरिजिनल है, उसके जैसा और कोई नहीं, तो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का कॉपीराइट है, ठीक है। देन स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, ड्यूरेशन आप पढ़ लीजिए कि 50 to 70 ईयर्स का है, लाइसेंसिंग टाइप का, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है फॉर दैट, फेयर यूज़ ऑफ एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शंस है, ट्रांसफरेबिलिटी है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉपीराइट्स। नोट्स यस अवेलेबल कर दूँगी व्हाट्सएप में, ओके। नाउ यस, दिस इज़ ऑल अबाउट द 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम ऐसे कहेंगे प्रीवियसली थे। अभी हम पढ़ेंगे, हमारा ये 3rd सेशन रहेगा जहाँ पे हम 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम बहुत कम है स्टूडेंट्स, सो यस प्रिपरेशन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मैं अभी पार्ट 3 बनाऊंगी, पार्ट 3। तो ये पहले पार्ट 2 जो है अपलोड कर देती हूँ इमीडिएटली।